हेलो एवरीवन, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, ब्लॉग आ गया है। और ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर लाइक किया है तो एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाइए कि आपको क्या पसंद आया है मेरे ब्लॉग में। और बहुत मेहनत करते हैं गाइस हम ब्लॉगिंग करने में और एडिटिंग में, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो लगता बहुत आसान है, मुझे भी पहले बहुत लगता था। जैसे कि मैं दूसरों के ब्लॉग्स देखा करती थी ना, तो मुझे लगता था कि कितना इजी है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई से और बहुत मेहनत से बनता है ब्लॉग। और बहुत दिमाग भी खर्च करना पड़ता है, बट कोई नहीं। अगर आपको शौक़ हो किसी चीज़ का तो आप उसकी बुलंदी तक जा सकते हैं। बस मन में ठानने की ज़रूरत होती है कि आपको कुछ करना है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बताते हैं आपको मेरा रूटीन में मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह का ही टाइम है, बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन बनाया, तो आलू पूड़ी ही बनाना है। बेटी का आज ऑफ है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और दोनों छोटे बच्चों का स्कूल है। तो यहाँ पे मैंने बना दी है दोनों के लिए आलू पूड़ी। तो टिफ़िन लगाऊंगी मैं, सिंपल आलू फ्राई कर दिया है मिर्ची डाल के और पूड़ी बना दी है। तो बस मेरा लगभग टिफ़िन बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे बच्चे जा चुके थे। मैंने यहाँ पे दूध रात एक दिन पहले का जो रात का दूध रखा रहता है, मैंने उसको भी उबाल के रख दिया है गरम करके। और अभी मैं इसको खाली करूँगी और गंजी बाहर करूँगी, उसी में मैं कॉफ़ी बनाऊँगी अपनी पूजा वगैरह के बाद। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा के बर्तन धुलने के लिए। तो सबसे पहले मैं पूजा के बर्तन धुल लेती हूँ और उसके बाद फिर पूजा करूँगी। और पूजा के बर्तन कपड़े जो भी हैं तो सब मैं किचन में ही धुल लेती हूँ, मैं इधर उधर लेके नहीं जाती हूँ, आंगन में भी नहीं धुलती। तो किचन ही सबसे सही रहता है, भगवान जी के बर्तन और कपड़े धुलने का जगह जो होती है ना, सबसे सही किचन ही होती है। तो बस यहाँ पे मेरे सारे बर्तन पूजा वाले जो भी भगवान जी की भोग प्रसाद के हैं, सारे बर्तन चमक गए हैं। तो बस दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे काम से होती है मेरी। मैं तो सबसे पहले जो मेरे डेली ब्लॉग देखने वाले हैं उन सबको पता है कि मैं सबसे पहले सुबह नहा लेती हूँ, उसके बाद ही नहाने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ, भगवान जी का दीपक वगैरह लगा देती हूँ, पूजा रूम में पोछा मार देती हूँ। उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ और किचन में नाश्ता वगैरह मैं नहा के ही बनाती हूँ। हम लोग के यहाँ का नियम भी है, हम लोग बिना नहाए किचन में नहीं आते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, बातों ही बात में मतलब बात करते करते आपसे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। और मैं ले जाके इनको पूजा रूम में रख देती हूँ और उसके बाद मैं इनको अच्छे से पोंछूँगी बैठ के जब पूजा करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और इन बर्तनों को अच्छे से एक सूखे कपड़े से बहुत ही अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, जिससे इसमें क्या होता है ना कि दाग वगैरह नहीं पड़ते हैं। तांबे के और पीतल के बर्तन को मैं पीताम्बरी से धुलती हूँ, जैसे कि मेरे पुराने जो भी व्यूवर्स हैं उन सबको पता होगा। और पीताम्बरी से बहुत ही अच्छे बर्तन चमकने लगते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है आपको। और अगर आपके पूजा वाले बर्तन साफ़ हो, पूजा का रूम साफ़ हो, मतलब हर एक चीज़ में साफ़ सफाई अगर हो ना, तो बहुत ही मन लगता है सारे काम में और बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। मतलब बहुत ही एक ऊर्जा, अच्छी सकारात्मक ऊर्जा अपने बॉडी में बनी रहती है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने बर्तन भी पोंछ लिए थे और अब मैं भगवान जी को जो भी, जैसे मैं कि पहले गीले कपड़े से भगवान जी की जो फ़ोटो वगैरह हैं सबको पोंछ देती हूँ, श्री माता जी को भी। और उसके बाद मैं एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ, जिससे कि फ़ोटो में भी ना धब्बे नहीं होते, दाग टाइप के हो जाते हैं पानी के, वो नहीं होते। तो बस यहाँ पे बात हुई बात, मेरी जो भी डेली की पूजा होती है काफ़ी टाइम लगता है मुझे, 1 से 1.5 घंटे। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी थी, टीका श्रृंगार वगैरह माँ का सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से कर दिया था। उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो ये जो मैंने सुबह जिस पतीले में दूध बॉयल किया था उसी में मैंने कॉफ़ी बना ली है अपने लिए। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी बन गई है, दूध आ गया था तो दूध भी पक गया है मेरा। और अब मैं आटा गूँथा रखा हुआ था, मैंने सुबह ही आटा गूँथ लिया था। तो बेटी को भूख लगी है तो पूड़ी सब्ज़ी रखी थी, तो
एक बार तो उसने नाश्ता कर लिया। क्या होता है, बच्चे जब घर में रहते हैं ना, उनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। तो बस यहाँ पे मैं रोटियां सेक लेती हूँ और दही रखी हुई है। तो इस टाइम पे अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया ना, गर्मी वाला, मतलब गर्मी सी लगने लगी है, एकदम धूप तेज होती है। तो दही आप डेली डेली अगर जमा दीजिए ना, तो खट्टी नहीं होती ज़्यादा, और बहुत ही अच्छी लगती है इस टाइम पे डेली की जमी हुई दही। मतलब 2 दिन 3 दिन रखी रहेगी तो वो तो बहुत खट्टी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया दही मेरी जमी है। तो यहाँ पे मैं बेटी को निकाल के दे देती हूँ दही और रोटी, तो खा लेगी। पूरी सब्ज़ी तो उसकी हो ही गई है। अभी दही रोटी दे दूँगी तो खा लेगी, तो उसको अच्छा लगेगा। फिर वो पढ़ ही रही थी, फिर उसको पढ़ते पढ़ते भूख लगाई। बच पढ़ाई के टाइम पे होता है ना, अपने साथ भी ऐसे होता था कि जब हम पढ़ने बैठ जाएँ तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस सारे बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे हम अपने एज में हुआ करते थे। तो बस यहाँ पे अपनी बेटी को रोटी सेक के दे दी थी, तो वो बेटी खाने लगी थी। उसके बाद मेरे रात के जो भी बर्तन रखे हुए थे, तो मैं उनको सबसे पहले जमा देती हूँ, क्योंकि बर्तन की ज़रूरत पड़ती है तो बार बार टोकने से निकालना पड़ता है। तो बस मैं इनको अच्छे से सबको उनकी जगह पे जमा देती हूँ। उसके बाद मैं, ये स्पून डला हुआ था दही में, तो मैंने इसको निकाल दिया है और अच्छे से दही का कैप, बाउल जिस पे जमाया था टिफ़िन में मैंने, तो उसका कैप लगा के मैं साइड में रख देती हूँ। साथ साथ में स्लैब में अपने कपड़ा भी मारते जा रही हूँ, जिससे कि मेरा किचन ज़्यादा ना फैले। और यहाँ पे आज बन रही है खाने में, बता दूँ सबसे पहले आपको, खाने में बन रही है पनीर की सब्ज़ी। और पतिदेव जी की डिमांड हुई, बोले बैठे थे तो बोले कि खाने में आज क्या बनाओगी। तो मैंने बोला कि पालक लिए थे कल, तो पालक की सब्ज़ी बनाएंगे, सिंपल ही पालक, आलू पालक की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी। तो बोले पालक नहीं खाना, कुछ और बनाओ, छोला बना दो। तो मैं बोली छोला अभी तो बनाया था। बोलते आज फिर बना दो। मैं बोली कि छोला तो फुलाया नहीं है हमने रात में, तो अभी कैसे इतना जल्दी बन जाएगा। तो बोले कि तो फिर कुछ और बनाओ। तो बेटी बोलने लगी कि पनीर ले आइए पापा। तो फिर बोले चलो ठीक है पनीर बना दो। तो फिर गए और इंस्टेंट पनीर वैसे तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ, अच्छी खासी पनीर बन जाती है, पर मैं बोली कि हो गया ला दीजिए। बोले ला देते हैं। तो अब दूध तो पक गया था, तो मैं सोची कि ला दीजिए आप, हो गया तो बना देती हूँ। यहाँ पे सारे मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। शाही पनीर हमारे यहाँ बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, कम खाने का मन करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काजू डाल देती हूँ, और हाँ, पनीर में तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्रीमी वो शाही वाला टेस्ट। अगर आप मसालों के साथ प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाले में डालती हूँ, गरम मसालों की सब्ज़ी हमारे यहाँ पसंद करते हैं। तो सारे गरम मसाले, लहसुन और प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, जीरा सब कुछ डाल दिया। उसके बाद गरम मसाले जो है लौंग, इलायची और बड़ी इलायची, जीरा सब कुछ डाल के, और धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई, सारे मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसमें काजू भी डाल दिया, तो अलग से मैंने नहीं पीसा था, उसी में काजू डाल दिया। तो काफ़ी अच्छा क्रीमी टेस्ट, मतलब वो बन जाता है, बैट मिक्सचर बन जाता है, मतलब कि मसाला तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पे मैं टमाटर की प्योरी भी बना लूँगी, और इस पे मैं टमाटर भी ऐड करूँगी। तो जैसे ही थोड़ा सा मसाला भुन जाता है, सिंपल ही जैसे आप सभी बनाते होंगे, जैसे ही थोड़ा सा मसाला भुन जाता है तो इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर की प्योरी। और बहुत ही टेस्टी पनीर, गज़ब की पनीर बनी थी, बहुत ही यम्मी और टेस्टी। और जैसे ही मसाला भुनता है तो मैं उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, और इसमें मैं डाल देती हूँ, अभी जो मैंने दूध पकाया था उसी से निकाली थी, तो चम्मच मलाई, तो मलाई डाल देती हूँ। और इतनी बढ़िया पनीर बनी थी ना गाइस। और यहाँ पे बहुत ही टेस्ट को बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाने के लिए, मैं यहाँ पे डालती हूँ सोया सॉस और टोमेटो केचप। और मेरे पास चिली सॉस नहीं था, वो भी डाल देती, उस इतना बढ़िया फ्लेवर आता है ना गाइस, एकदम रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ जाता है। और मेरे पास पनीर मसाला वगैरह नहीं रहता, मैं कभी नहीं डालती, बस टोमेटो केचप और चिली सॉस और सोया सॉस थोड़ा सा डाल देती हूँ। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट करके डाल दिया था, और डाल दी थी मैंने पनीर जो फ्राई करके रखी थी मैंने, बहुत ही टेस्टी गजब की सब्ज़ी बनी थी। और यहाँ पे फिर आ गई थी, मैंने चल एक साइड चढ़ा दिया था चावल पकने के लिए,
और अब मैं यहाँ पे सेकती जा रही हूँ रोटियाँ। तो पति जी को भी भूख लगी थी और बेटी को फिर से भूख लग गई थी, तो बोल रही थी जल्दी बनाइए, कितना टाइम लगा रही हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सेक गई हैं रोटियाँ। रोटियों में लगा देती हूँ मैं घी और लगा देती हूँ पति देव जी के लिए थाली। सिंपल ही, बहुत ही टेस्टी और सिंपल थाली, पनीर रोटी और चावल। आज दाल फिर से नहीं बनी तो गाइस देखिए, बहुत ही यम्मी टेस्टी पनीर बनी थी। और यहाँ पे मैं साथ साथ बेटी की भी थाली लगा देती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को ऐसे पनीर छोला वगैरह बहुत पसंद रहता है। मसाले वाली सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ वैसे भी बहुत पसंद करते हैं बच्चे। आलू, आपने देखा कुछ भी ना हो तो आप आलू की हेलो मसाले वाली एवरीवन, सब्ज़ी बना राधे दीजिए। राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, ब्लॉग कंटिन्यू है और ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे बस मेरा खाना वगैरह बन गया है, सबने खा लिया है और किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, देख सकते हैं पूरा किचन फैला है। अभी मुझे इसको ठीक करना है और बेटी खा रही है दही, खाना हो गया उसका, अब वो खा रही है दही और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, वो खाना खा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये सब्जी। अभी मैं जा रही हूँ अपना डस्टिंग वगैरह का काम जो भी है मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी। उसके बाद बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं जो भी कर रहे हैं। तो आपके साथ से गाइस, तो गाइस आपके साथ हो गई थोड़ी सी यहाँ पे बातें और उसके बाद सबको खाना वगैरह खिला के अब मेरी चालू हो गई है, मतलब क्लीनिंग का काम मेरा चालू हो गया है। तो सबसे पहले मैं रूम ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत फैले रहते हैं गाइस। थोड़ा बहुत ऐसे सुबह उठती हूँ तो कर देती हूँ, जैसे मुझे टाइम समझ में आता है। और खाने का ज़्यादा जल्दी रहती है ना, तो फिर मैं पहले खाना ही बना देती हूँ। तो आज मेरा खाना कंप्लीट हो गया, सबने खा लिया, मैंने भी खा लिया। उसके बाद मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम रहते हैं गाइस, नहीं हो पाता कि सारे काम एक साथ, अगर आप सोचो तो नहीं हो पाते बिल्कुल भी, एक एक साइड से ही सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो सही भी रहता है, जिधर ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके घर में कोई जाने वाला है, यदि ड्यूटी जाने वाला, बच्चे स्कूल जाने वाले, तो आप खाने का काम ही पहले निपटा लो, उसके बाद ही सारे काम करो। क्योंकि अगर हमारे घर से लोग बिना खाए चले गए, घर के लोग, तो वो सही नहीं रहता ना कि हम सफाई में लगे हैं, पूजा में लगे हैं, घर के जो भी लोग हैं, तो पति देव जी हों या भी बच्चे हों, बिना खाए चले गए, बिना टिफ़िन के चले गए, वो सही नहीं रहता। तो बस यहाँ पे मेरा एक रूम ठीक हो गया था, मैं दूसरा रूम भी ठीक करने आ गई थी। बच्चों वाला घर है गाइस, तो फैलता तो है ही, कितना भी ठीक करूँ। मैं एक बार सुबह थोड़ा-सा ठीक करके गई थी, ब्लैंकेट वगैरह मैंने बना दिए थे। अभी तो ब्लैंकेट और ऊनी कपड़े काफ़ी कम हो गए हैं, ब्लैंकेट ये सिर्फ़ 2 पतले वाले ही ब्लैंकेट निकले हैं। मोटे ब्लैंकेट रखे हुए हैं, अभी ड्राई क्लीन के लिए जाना है, अभी भी नहीं गए हुए हैं गाइस। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो रही है, चालू है तो गाइस, कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। और हमारा जो भी रेगुलर रूटीन है आपको पसंद आ रहा है तो शेयर भी करिए, मेरे ब्लॉग को शेयर भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दूसरे रूम का चादर मुझे निकालना था, तो क्योंकि ये चादर यहाँ, ये वाला रूम ज़्यादा यूज होता है ना, बच्चे काफ़ी यूज़ करते हैं, बैठेंगे पढ़ेंगे इसी में, तो वही मुझे लगा कई दिन हो गए थे, 4 से 5 दिन हो गए बेडशीट मुझे चेंज नहीं की थी मैंने, तो मैंने निकाल दी है। बट आज अभी नहीं धुलूँगी मैं, मेरे जो भी कपड़े हैं तो मैं वॉशिंग मशीन में डाले हैं तो मैं उनको वॉश कर लूँगी। और फिर मैंने कपड़े तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, अब आ गई थी मैं किचन को, स्लैब वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। और ये मेरे कबर्ड काफ़ी गंदे से दिख रहे थे, कई दिनों से मैंने इनमें कपड़ा नहीं मारा, सामने सामने तो नीचे नीचे का कर देती हूँ, पर पट्टा वगैरह रख के ऊपर का भी कपड़ा मारना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कपड़े को अच्छे से धुल धुल के, और मेरे पास कॉलीन नहीं है गैस, नहीं तो उससे बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। तो अभी तो था, पर अभी ख़त्म हो गया है, देखती हूँ कब तक आएगा, जब मॉल वगैरह जाऊँगी तो भी आएगा, नहीं तो उसके पहले नहीं आने वाला है। तो बस यहाँ पे मैं गीले कपड़े से ही अच्छी तरह से अच्छे से निचोड़ के कपड़े को और वो धुल धुल के और फिर बहुत ही अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ना
तेल वगैरह जैसे सब्ज़ी बनती है ना तो चिपचिपाने लगता है पूरा कवर्ड, तो बस हो गया। और हाथ भी लगता रहता है ना, बार बार खोलो बंद करो। तो बस इसको बीच बीच में अगर आप साफ़ करते रहेंगे ना तो ये बिल्कुल चमकता रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये जो सनमाइका आते हैं ना वाटर प्रूफ रहते हैं, तो इस पर गीले कपड़े को अच्छे से सुखा के मतलब आप पोंछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल ही रहे थे, मैं डाल के गई थी कपड़ों को पहले ही। अब मैं इनको निचोड़ लेती हूँ ब्रश मार के, थोड़ा थोड़ा जो भी वाइट कपड़े हैं तो उनको ब्रश मारूँगी थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद मैं इसको ड्रायर में धुल के और ड्राई करके अब ले जा रही हूँ, तो मैं फैला दूँ। और अभी मैंने बताया ना आपको गाइस कि अब छत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे नीचे ही आंगन में ही मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं बहुत ही अच्छे से। और कुछ ये जो गैलरी है बगल में उसमें डाल देते हैं हम। तो बस लगे हुए हैं सुबह से काम में ही, अभी फुर्सत नहीं मिली है। और बनाना था मुझे गाजर का हलवा भी, गाजर भी रखी है, तो देखते हैं बनाते हैं शाम को या नहीं। क्योंकि ना सुबह से भाग दौड़ करते करते थकान सी हो जाती है, तो शाम को तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। सुबह से शाम 4-5 बजे तक तो आप कितना भी काम कर लो, उसके बाद जैसे ही शाम ढलने लगती है ना तो फिर मन नहीं करता। और यहाँ पे ये ग्लास वगैरह, ये आरओ और ये वाला बेसिन भी काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था गाइस, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह चेंज करने रहते हैं ना, मेरे सारे काम लगभग कंप्लीट ही हो गए हैं, तो मुझे लगा ये बेसिन को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और मेरे से सुबह के टाइम पे तो नहीं हो पाता, मैं शाम के टाइम पे ही, जब मुझे आरती के पहले कपड़े चेंज करना रहता है, तो मैं ये बेसिन वगैरह उसी टाइम पे ज़्यादातर क्लीन करती हूँ। क्योंकि फिर मुझे इसके बाद कपड़े, और देखिए कितना बढ़िया चमक गया है। वैसे तो मैं इसको हार्पिक से कर देती हूँ, पर अभी यहाँ पे जो यहाँ पे रहता है हार्पिक, वो वाला ख़त्म था, तो मैंने फिर डेटॉल हैंड वॉश डाल के थोड़ा सा क्लीन कर दिया गाइस। और यहाँ पे ये वाले ग्लास को भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो बस गाइस यही है छोटा सा ब्लॉग मेरा, डेली का जो भी रूटीन रहता है। और यहाँ पे सोफ़े भी काफ़ी फैले हुए थे, तो मुझे लगा चलो इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। और जब क्लीनिंग करके आप फ्री होते हो ना तो इतना बढ़िया, इतना सुंदर दिखता है ना पूरा घर चमकता हुआ, कि मन खुश हो जाता है गाइस। और यहाँ पे मेरा एरिका पाम का प्लांट बाहर रखा हुआ था, तो मुझे इसको अपने रूम में रखना था, कई दिनों से सोच रही थी, तो मैं बस इसको ले आई हूँ अपने रूम में। और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ना, ग्रीनरी रूम में ऐड कर लो आप। तो बस गाइस ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करना बिल्कुल